कहते हैं 100 गुनहगार भले ही बच जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज की कहानी एक शख्स की है जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे 20 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। ज़रा सोचिए उस इंसान पर क्या बीती होगी। उसके दर्द का अंदाज़ा लगाइए जिसे अपनी बेगुनाही साबित करने में 20 साल लग गए, और इन 20 सालों में उसकी पूरी दुनिया लुट गई। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। 25 साल की उम्र किसी भी इंसान की ज़िंदगी का वो ज़रूरी हिस्सा होता है जब वो ये तय करता है कि उसकी आने वाली ज़िंदगी कैसी और क्या होगी। लेकिन उस उम्र में विष्णु को मिली जेल की सलाखें और रेप जैसे घिनौने जुर्म का इल्ज़ाम। कहानी ललितपुर के मेहरौली थाना क्षेत्र के सिलावन गांव की है। साल था 2000 और महीना सितंबर, जब यहाँ पर रहने वाले विष्णु के खिलाफ रेप और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विष्णु पर आरोप था कि उसने अपने ससुर को खेत में खाना देने जा रही एक गर्भवती महिला के साथ रेप किया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि चूंकि पीड़िता एक विशेष वर्ग से संबंध रखती है, इसलिए उसके साथ ऐसा किया गया। पुलिस ने मामले की जांच की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। जिला अदालत ने विष्णु को दोषी पाया और उसे रेप के मामले में 10 साल और SC/ST एक्ट में आजीवन कैद की सजा सुना दी। जिला अदालत ने विष्णु के माथे पर सबसे बड़े कलंक की मुहर पक्की कर दी थी। विष्णु बेहद गरीब परिवार से था। इस केस को लड़ने के लिए उसके परिवार के पास न तो पैसे थे और ना ही कोई अच्छा वकील। विष्णु को आगरा के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया और तब से विष्णु की जिंदगी सेंट्रल जेल के सर्किल नंबर 4 की कोठरी में सिमट गई। विष्णु जेल में था और बाहर उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। जेल जाने का गम लिए माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद विष्णु के 2 भाइयों ने भी एक एक करके दम तोड़ दिया। विष्णु को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने तक की अनुमति नहीं दी गई। ये एक बेगुनाह इंसान के लिए कितना तकलीफदेह हो सकती है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। साल 2005 में विष्णु ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन 16 साल तक इस मामले पर सुनवाई ही नहीं हो सकी। कई साल बीत जाने के बाद राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने वकील श्वेता सिंह राणा को उनका बचाव पक्ष का वकील नियुक्त किया, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में विष्णु की याचिका पेश की। और अब बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने विष्णु को सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया। विष्णु को बरी करने से पहले कोर्ट में जोरदार बहस चली। हाई कोर्ट में बड़ी बारीकी से मामले से जुड़ी एक एक कड़ी को परखा गया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के बयान के मुताबिक आरोपी ने 10 मिनट के लिए उसका मुंह बंद कर उसे ज़मीन पर पटक दिया था, लेकिन डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा था कि जबरन सेक्सुअल एक्टिविटी के कोई संकेत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि पीड़िता हादसे के वक्त 5 महीने की गर्भवती थी। बयान के मुताबिक उसे ज़मीन पर पटका गया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी या अंदरूनी चोट के निशान नहीं मिले। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी पक्ष ना तो इस बात को साबित कर सका, ना ही हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पीड़िता के साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो एक विशेष वर्ग से संबंध रखती थी। हाई कोर्ट में विष्णु के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप धराशायी हो गए। आमतौर पर रेप के आरोपियों के साथ जेल में भी काफ़ी बुरा बर्ताव होता है, लेकिन विष्णु के साथ ऐसा नहीं था। जेल में रहने के दौरान विष्णु मेस में दूसरे कैदियों के लिए खाना बनाता था। 20 साल के इस लंबे वक्त में विष्णु एक अच्छा रसोइया बन चुका है। 20 साल जेल में बिताने के बाद भी विष्णु का हौसला कम नहीं हुआ। वो एक बार फिर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि जेल से बाहर
आने के बाद वो एक ढाबा खोले। विष्णु के साथ रहने वाली कैदी बताते हैं कि पूरे समय उन्होंने विष्णु के मुंह से बस एक ही गाना सुना है, जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। विष्णु की कहानी कई बातें सोचने पर मजबूर करती है। इस बात में कोई शक नहीं कि रेप जैसे मामलों में कोर्ट को किसी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। यह हमारे समाज में फैला सबसे घिनौना जुर्म है। लेकिन उन मामलों का क्या जिसमें रेप को पुरुषों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाईकोर्ट ने 20 साल बाद विष्णु को बेगुनाह तो बता दिया, लेकिन क्या कोई उसके वो 20 साल वापस लौटा सकता है? इस केस का एक और दुखद पहलू है। विष्णु को SC/ST एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा मिली थी। 14 साल में यह सजा खत्म हो जाती है, लेकिन विष्णु 20 वर्षों तक जेल में सड़ता रहा। एक गुनहगार को भी तय सजा से ज्यादा वक्त तक जेल में नहीं रखा जा सकता, और यहाँ एक बेगुनाह 20 साल तक जेल में पड़ा रहा। विष्णु की कहानी हमारे लचर सिस्टम को बेपर्दा करती है, जो पुलिस प्रशासन से लेकर कोर्ट कचहरी तक पसरा है। इंसाफ की चौखट पर नाइंसाफी की ये कहानी झकझोरने वाली है। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।